Assalamu alaikum. Can you guys hear me? Okay. We're gonna try to share the screen again. Hope अल्लाह करे कि हम इस वक्त कामयाब हो जाएं. Okay. I don't know मीटिंग कंट्रोल्स को क्या हो गया. अभी तो एक थी. Okay. Can you guys see the presentation now? I hope everyone is present now. PPT आपको नजर आ रही है? Please everybody write in chat that you can see this PPT. स्क्रीन तो ठीक है नजर आती है, लेकिन क्या होता है कि many students say that कि they can't see the PPT, that PowerPoint presentation that we have shared. अच्छा, ये मैं मूव कर रही हूँ तो ये बदल भी रहा है ना, चेंज हो रहे हैं ना स्लाइड्स हमारे. ओके, चलने एक मिनट. ओके, स्लाइड्स दिख भी रही हैं और चेंज भी हो रही हैं. ओके, थैंक यू. ओके, सो अब इसको क्या हुआ एकदम से ये फिर रुक गया. हाँ. So we did studied last time that about tongue. ठीक है, what is tongue? जो how the what is tongue? अगर मैं tongue पूछूं तो क्या है, ये क्या चीज है? जल्दी बताइए. tongue हमारे पास क्या चीज है? What is tongue? बिल्कुल ये भी है, लेकिन इसको कहते क्या है खास तौर पे? हम इनको पढ़ रहे थे ना अभी, जो हम ये पढ़ रहे थे सारे, ये वाले जो हम पढ़ रहे थे, उसमें ये क्या कहलाते हैं? इनको खास कहा जाता है. यस, वेरी गुड. तो ये हमारा लास्ट टू रह गए थे लास्ट में. तो ये जो हमारे पास खूबसूरत चीजें हैं, जो खूबसूरत सी हमारे पास डायग्राम है या फिगर इन है, तो ये दी पार्ट ऑफ अ आर्टिकुलेटर, यानी ये एक आर्टिकुलेटर है. तो टंग करती क्या है, कुछ याद है तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? व्हाट टंग विल डू? हमारे पास आर्टिकुलेटर्स में है एल्वियोलर रिज, हार्ड पैले, सॉफ्ट पैले जिसे हम बीलम कहते हैं, पैरिक्स कहते हैं, लारिक्स कहते हैं, और ये हो गई हमारी टंग. ये हो गई हमारी लोअर टीथ, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स. ठीक है. अच्छा, so the tongue is very important articulator, and it can be moved into many different places and different shapes. It is usual to divide the tongue into different parts. Though there are no clear division lines within the structure, the tongue on a larger scale with these parts are shown with the tip, blade, front, back, and root.
ठीक है, हमें पता है टंग हम सबके पास है, हमने देखी भी है, रोजाना ही देख रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, जब ये हमारे इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्टिकुलेटर का, स्पीच ऑर्गन है, और ये डिफरेंट प्लेसेस और शेप्स में मूव करता है, ठीक है। जैसे हम ठ ड कहते हैं उस लिहाज से ये मूव करता है। और इसके जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास टिप है, ब्लेड है, फ्रंट है, बैक है और रूट है। तो यहाँ रूट क्या कहलाएगा? डू यू हैव एनी आइडिया कि रूट कहाँ क्या चीज होगी टंग की? जल्दी लिखिए, रूट क्या है टंग की? और वो किस पार्ट के करीब होगा, ये भी बताइए कि रूट किस पार्ट के करीब होगा? एक मिनट, इसको मैं your CRs are present today, I guess. Let me check. गुड गुड, बिल्कुल बैक के करीब होगा आपका, ठीक है। बिल्कुल, लारिक्स तो बहुत नीचे नहीं चला जाएगा। इधर आते हैं ना, इस पिक्चर में देखते हैं। कहाँ आ रहा है ये करीब करीब? नजर आ रही है ना? यू गाइस कैन सी दिस पिक्चर, यू कैन ओपन द प्रेजेंटेशन, उसमें भी ये पिक्चर आपके पास है, पीपीटी इन योर मोबाइल फोन। तो उसमें भी लारिक्स तो बहुत नीचे हो जाएगा, ये रहा। यस, फेरिंक्स के करीब करीब, ठीक है। और इसका बहुत ज्यादा हम देखें तो ज्यादातर ये वीलम के करीब करीब नजर आती है। ये देखे ना वीलम, ये रहा, ये जगह है आपकी वीलम, और ये रही, तो ये इनके दरमियान है, ठीक है। यस फेरिंक्स, सही कह रहे हैं बिल्कुल। ओके, लेट्स गो टू द अनदर आर्टिकुलेटर। टंग से रिलेटेड वी डिड लिटिल बिट ऑफ एक्सरसाइजेज, जिसमें हमने किया था कि ठ और ड, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा एलेवेटर रिच को टच करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करने में टंग हमें मदद देती है, ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे टीथ की तरफ, ठीक है। तो द अपर एंड लोअर ओनली एट द फ्रंट ऑफ द माउथ इमीडिएटली बिहाइंड द लिप्स, ठीक है। टीथ आपके कहाँ है? आपके पास सेट ऑफ टीथ जो हैं वो ऊपर भी हैं, ठीक है, आपके माउथ में, और नीचे भी, सही। And this is for the sake of a simple diagram. You should remember that most speakers have teeth to the side of their mouths, back almost to the soft palate. The tongue is in the contact with the upper side teeth. For most speech sounds, sound made with the tongue touching the front teeth such as English th and da are called dental. ठीक है। तो जो हमारी टीथ्स हैं वो उसकी भी हमारे पास एक डायग्राम है जिसका उन्होंने यहाँ पे जिक्र भी किया है, ठीक है। ये रहा, और वो ऊपर होगी। इट विल बी इन योर बुक, द बुक आई हैव शेयर्ड विद यू। ये भी, ये रही, ठीक है जी। ये आपको दो टीथ नजर आ गए, ठीक है। इसके बाद आपके पास इस वाली साइड पे भी टीथ होते हैं और इस वाली साइड पे भी आपके टीथ होते हैं, ठीक है। और ये टीथ क्या हैं?
What are these teeth? Please wait for few seconds for the azan, please. Write down 5 sounds that you can produce with the help of teeth. ठीक है? Okay, ठीक है. Yes, so we have some examples over here. तो हमारे पास मौजूद हैं. We have a F sound, we have a S sound, जो हमें जिसमें हमारे टीथ जो हैं वो किरदार अदा करते हैं. ठीक है. तो सबसे जो बहुत ज़्यादा ही हमारे जो मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो हमारे पास ट एंड ड का साउंड होता है. और जो साउंड्स हमारे टंग टचिंग द फ्रंट टीथ के जरिए प्रोड्यूस्ड होते हैं हम उनको क्या साउंड कहते हैं? डेंटल. ठीक है. तो टीथ हमारे पास मौजूद हैं इन आवर माउथ. ठीक है. और वी कुड सी दैट इन आवर डायग्राम, इन द प्रीवियस डायग्राम. और जब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है कि द टंग इज इन कांटेक्ट विद द अपर साइड टीथ फॉर मोस्ट स्पीच साउंड्स. ठीक है. हमारी जुबान जो है वो इन कांटेक्ट आती है विद अपर टीथ जो है हमारे, उनके साथ बहुत सारे स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. तो साउंड मेड विद द टंग टचिंग द फ्रंट टीथ सच एज इंग्लिश थ एंड ड, जैसे टी और डी कहते हैं, अगर हम इसका वर्ड ना भी बोलें, मतलब इसका साउंड प्रोड्यूस ना भी करें, ठीक है, तो भी हम अगर बोलते हैं तो टी और डी, तो हमारे पास जो है वो ये डेंटल साउंड कहलाते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं व्हेन योर टंग इज टचिंग द फ्रंट टीथ. ठीक है. करके देखा है अभी आप लोगों ने जब हम थोड़ी सी अजान का एहतराम कर रहे थे? डिड यू गाइस ट्राइड इट? ट्राई स्पीकिंग ट एंड ड. ठीक है.
तो यू विल हैव एन आइडिया। सही। ये हमारे पास जबान की जो है वो, ये देखें मैंने आपको कहा फाइनेक्स के करीब करीब है। ठीक है, ये इसकी रूट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैरिंक्स के करीब है या तो ये फाइनेक्स के करीब है। ये इसका रूट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये ब्लेड है, ये टिप है टंग की। ठीक है, ये आ रहा है ना फाइनेक्स, ये देखें ये जगह, ये आ रहा है लैरिक्स। ठीक है, ये आ रहा है फाइनेक्स, और ये इसके जरिए करीब जो कहा जा रहा है यहाँ पे वीलम के पास। कैन यू गाइस सी दिस, ये जो मैं मूव कर रही हूँ ये जगह, और ये जो मैं यहाँ पे ये दायरा बना रही हूँ, यू गाइस कैन सी दिस स्क्रीन राइट। ये हमारे पास टंग की वो है डायग्राम। और अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पूछा था कि रूट ऑफ अ टंग कहाँ होती है, तो यहाँ होगी। एक्चुअली ये स्लाइड जो है वो टंग के साथ होनी थी और ये इधर आ गई है, हो जाता है व्हेन यू आर मेकिंग। इसको मैं मूव करूँ, यस। So there is a, these are the part of a tongue, tip, blade, front, back and root, and here is the diagram. ठीक है, ये माउथ है हमारा और ये जगह इसकी ये आ रही है। If I give this picture to you in an exam, तो इसको आप लेबल कर लेंगे ना, पता है ना कि where will be the root of a tongue if I ask you। और ये जगह क्या कहला रही है, रूट ऑफ अ टंग इज वेयर, ये जगह जो है वो क्या कहला रही है, रूट ऑफ अ टंग। अब ये टंग को देखें, इसका टिप देखें तो ज्यादातर किस चीज के करीब आ रहा है, ये वाली जगह के करीब। और ये जगह क्या कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से मैं आई कैन आस्क यू क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ठीक, सही। फिर हम आते हैं अपने, कौन सा आर्टिकुलेटर रह गया है हमारे पास अब, द लास्ट आर्टिकुलेटर विच इज लिप्स। ठीक है जी, lips are important in speech. They can be pressed together when we produce the sounds ba and ba, brought into contact with the teeth as in f and wa। Actually ये fa and wa है। Or rounded to produce the lip shape of vowel sounds like oo। Sounds in which the lips are in contact with each other are called bilabial। ठीक है, and while those with tip to teeth contact are called labiodental। ठीक है, excuse me।
I guess screen is still visible. ठीक. Yes. So we were studying the articulator lips. Lips are important in speech. They can be pressed together when we are producing the sounds pa and ba. ठीक है जी. तो like any articulator or any speech organ, हमारे जो lips हैं, they are very important part. जाहिर सी बात है, we produce sound with their when they come in contact with each other. ठीक है. और जब contact में each other नहीं भी आते दो, तब भी ये हमारे साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं. जैसे हम अगर ओ बोलें तो भी बेचारे लिप अगर गोल ना बन गोल के गोल की गोलाई में ना मूव करें तो हम ओ साउंड नहीं बना सकेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि साउंड्स इन विच द लिप्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड बाइलेबियल. तो बाइलेबियल साउंड्स जो हैं जिसमें हमारे लिप्स आपस में मिलेंगे. ठीक है. कैसे मिलेंगे? व्हेन वी आर सेइंग सम साउंड. तो वो कौन सा साउंड होगा जिसमें हमारे दोनों लिप्स जो आपस में मिल जाएंगे. ठीक है. मिलने में हमारे पास आते हैं प और ब. ठीक है. तो आप मुझे ये आप बोलिए मेरे साथ साथ प एंड ब. ठीक है. ये पी और बी. ठीक है. यहाँ पे ये रहा आपका पी, ये नजर आ रहा है, और बी, जिसे हम अल्फाबेट पी और बी कहते हैं. और जब हम इसका साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हम कहते हैं प और ब. ठीक है. अब जल्दी से मुझे बताएं कि इसमें से वॉइस कौन सा है और अनवॉइस्ड कौन सा है. एक सेकेंड. आई होप मैं इसको राइट करने में कामयाब हो जाऊं और मेरी स्लाइड जो है वो एक ही जगह पे रहे, बिकॉज स्लाइड्स जो हैं वो आजकल तंग कर रही हैं. These two sounds are which sounds? कुछ आइडिया? अभी मैंने बताया है ना, जल्दी बताओ. पा और बा. कौन है? somebody has raised the hand. जी बोलिए. यस मिस पा और बा. जो पा है उसमें साउंड थोड़ा कम है और जो बा है उसमें थोड़ा साउंड ज्यादा है. और ये कौन से कहलाते हैं हमारे पास साउंड? बाइलेबल. हाँ, क्यों कहलाते हैं? क्योंकि टच हो रहे हैं ना, लिप आपस में टच हो रहे हैं और ना मिल रहे हैं, तो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम बाइलेबल कहते हैं. वेरी गुड, शाबाश. ठीक है. तो जब हम वॉइस और अनवॉइस साउंड की बात करते हैं तो हम बहुत जल्दी इस चीज को समझ जाते हैं कि जब हम प कह रहे हैं तो बहुत हल्का कह रहे हैं और हमारे कहाँ वाइब्रेशन नहीं हो रही. हरी अप, जल्दी जल्दी लिखें. हमें कैसे पता चलेगा कि ये हल्का साउंड है या वॉइस्ड है या नॉन वॉइस्ड है, वॉइसलेस है जिसे कहते हैं. हमने पढ़ा है ना वॉइस एंड नॉन वॉइस का. ठीक है. नो 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 नो, यू गाइस आर कंफ्यूजिंग इट. ओके, अब मैं एक बार फिर बताती हूँ. ठीक है. जैसे अभी हमें स्टूडेंट ने बताया एग्जैक्टली पहले तो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो लिप्स आपस में मिलते हैं. ठीक है. साउंड प्रोड्यूस करते हुए हमारे दोनों लिप्स, अपर लिप लोअर लिप, आपस में जब मिलेगा तो हम उस साउंड को क्या कहेंगे?
वेरी गुड। ठीक है, जब भी हमारे कोई साउंड प्रोड्यूस करते हुए अगर हम बोलते हैं और हमारा जो अपर लिप है और वो लोअर लिप से मिलेगा तो हम उसे कहेंगे बाइलेबियल। ठीक है, बाइलेबियल। अंडरस्टैंडिंग? जब भी कोई साउंड अगर हम बोल रहे हो, इंग्लिश साउंड बोल रहे हो, इवन ये देखा जाए तो हम बे बोलते हैं तो क्या होता है? बे बोलो सारे। बेग बोलने की कोशिश करें, पे बोलने की कोशिश करें, बा बोलने की कोशिश करें, पा बोलने की कोशिश करें, तो अरबी में भी एक तरह का ये साउंड जो है मौजूद है। ठीक है, हमारे लिप्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। तो इसी तरह से जब हम ब कहते हैं और प कहते हैं, यानी पी और बी कहते हैं, अगर सिंपल तरीके से भी अगर हम इसको बोलें पी बी, तो हमारे जो दोनों लिप्स हैं या दोनों होठ जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं ना? ठीक है, तो जब जब आपके लिप्स आपस में इन कांटेक्ट आते हैं कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए हमारे उन साउंड्स को जो वो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं बायलेबियल। ठीक है, अंडरस्टैंड टिल हियर? ठीक, अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड पार्ट है लेबियोडेंटल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें बाय मान, एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर।
So we were saying that when two of your lips are in contact with each other, तो जो साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो कहलाएगा बायलैबियल. बाय माने दो, लैबियल माने लिप्स से रिलेटेड. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. सॉरी, दूसरा हमारे पास जो आता है वो ये आ रहा है कि साउंड्स इन विच द लिप्स आर कांटेक्ट विद ईच अदर आर कॉल्ड बायलैबियल एंड व्हाइल दोस विद लिप टू टीथ कांटेक्ट आर कॉल्ड लैबियोडेंटल. अब लैबियोडेंटल हमारे पास कौन से कॉल्स हैं? हमारे पास कुछ आइडिया है आप लोगों के पास? कौन से होंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? लैबियोडेंटल. व, एफ और वी. ये साउंड अगर हम बोलना भी चाहें, अगर हम बोलते भी हैं सिंपल, अगर हम साउंड ना भी बोलें और हम वी आर ट्राइंग टू स्पीक इट, ठीक है, सिंपल तरीके से, तो भी हमारे पास क्या आता है? एफ ऐसे बोलें एफ तो भी, बी वैसे बोलें तब भी, और वैसे ये बोला कैसे जाता है? वाह. ठीक है, वाह. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग. तो अब व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग दैट साउंड, दिस वाला साउंड वा एंड वा, तो हम क्या कर रहे हैं?